आज हम ये टेस्टी और खस्ता पापड़ी बनाकर तैयार करेंगे। आप इस पापड़ी को एक बार बना लीजिए और महीनों तक स्टोर करके रखिए। यकीन मानिए बहुत टेस्टी और खस्ता बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी और खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। एक बार बनाइए और महीनों तक इसको खाइए। ऐसी ही टेस्टी रेसिपी आज हम बनाकर तैयार बहुत आसान सी रेसिपी है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है तो आपकी जो पापड़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो सबसे पहले कोई भी कढ़ाई लेंगे, पैन लेंगे या उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच ही ऑयल डालेंगे। उसके बाद उसमें डाल देंगे हम जीरा, साथ ही में डाल देंगे यहाँ पर हम थोड़ी सी हींग। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स। लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। इससे दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है हमारी पापड़ी। अब गैस का फ्लेम जो है हम लो कर देंगे और उसमें डाल देंगे हम पानी। तो हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने सिर्फ यहाँ पर आधी कटोरी ही पानी डाला है। और जैसे ये गर्म हो जाए पानी तो इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसी स्टेज पर हम कर देंगे गैस को बंद। तो पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हमें जो पानी है वो ठंडा करना है, तो जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से बढ़िया से हमने यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है, ठंडा करके ही डालेंगे। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं किसी भी कटोरी में। तो यहाँ पर मैं किसी भी बर्तन में आप इसको ट्रांसफ़र करके रख दीजिए। तब तक ये ठंडा होता है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए चलिए इसी पानी से हम जो है अपने नाश्ते को पापड़ी को बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपकी पापड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदा लिया है। आज 1.5 कटोरी मैदा से ही हम बहुत सारी पापड़ी बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे हम, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस 2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी पापड़ी है वो और भी ज़्यादा खस्ता बनेंगी। तो इस तरह से बढ़िया से 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे और अजवाइन को ज़रूर डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और सारी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही जो हमने पानी बनाकर रखा है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ऑयल भी मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए इसी स्टेज पर हम डालेंगे पानी जो हमने बनाकर तैयार किया है। अगर वो वाला आप पानी यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो आपकी पापड़ी जो है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस इसी स्टेज पर चलिए डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और हमें एक टाइट सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। हमें सॉफ्ट डो लगाकर तैयार नहीं करना है, टाइट डो लगाकर ही तैयार करेंगे। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी पापड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनेगी। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। आप नॉर्मल पानी से भी डो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से ये डो लगाते हैं तो आपकी जो पापड़ी है वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस पापड़ी को महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। एक बार बना लीजिए और महीनों तक इसको खाइए। कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो उस पर भी आप इस पापड़ी को बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी हो, जल्द से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत खस्ता बनती है। ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत यूनिक सी रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे पानी से डो लगाकर तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे तो जो हमारा डो है वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हमें टाइट ही डो चाहिए है। तो इस तरह से हम अपने डो को लगाकर तैयार कर लेंगे। बिना ज़्यादा मेहनत के आप इस पापड़ी को बना सकते हैं। आप इसको चाय के साथ सर्व करिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। आपके बच्चे घर वाले बहुत पसंद करेंगे और डिमांड करेंगे इसी को। तो एक बार बना लीजिए और महीनों तक इसको सर्व करिए। तो चलिए अब हमने डो को लगाकर तैयार कर लिया है। हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी थी, बस हमें इसी तरह से डो लगा लेना है। अभी हम इसको रेस्ट पर रख देते हैं, 5 मिनट का हम रेस्ट देंगे। उसके बाद ही हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे, तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। तो चलिए एक बार और अच्छे से हम मसल लेते हैं इस तरह से अपने डो को। अच्छे से मसलने के बाद उसके बाद हम बनाएंगे पेड़े। तो इस तरह से हमें आपको बड़े बड़े साइज़ के पेड़े बना लेने हैं।
तो इतने जहाँ आप देख सकते हैं कि कितने बड़े-बड़े पेड़े बनाने हैं, तो इतने ही आपको पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से पेड़े बनाकर रख लेंगे हम पहले, ताकि जब हम नाश्ता बनाएँ तो जल्दी से आसानी हो और जल्दी-जल्दी बन जाए। तो इस तरह से हम सारे डो के पेड़े बनाकर रख लेंगे। अब हम बेलेंगे इसको, तो आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं या फिर ऑयल लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना। वैसे अगर आप बिना ऑयल मैदा के भी बेलेंगे तो भी ये चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से हम बढ़िया से ऑयल लगाकर इसको बेल लेंगे। तो हमें बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है इसको, बिल्कुल बड़ी-सी रोटी की तरह बेल लेंगे, और हमें जो इसकी थिकनेस है वो हमें मीडियम ही रखनी है। जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह की रखेंगे। हमें ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, तो हमें पतली ही बेलना है बिल्कुल रोटी की तरह, तभी जाके जो हमारी पापड़ी है वो खस्ता बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से बिल्कुल बड़ी-सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल बड़ी-सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है, अच्छे से बेल लीजिए। और अब एक और काम करेंगे हम इसमें, ताकि जो हमारी पापड़ी है वो फूले ना। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपकी जो पापड़ी है वो फूलने लग जाएगी। तो हम एक और काम करेंगे इसमें, वो है इसमें होल कर देंगे। तो जो फोक आता है तो उससे हम इसमें छेद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से रोटी की तरह बेल लेना है। अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है बिल्कुल रोटी की तरह, और थिकनेस आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कितनी रखनी है। बिल्कुल रोटी की तरह ही हमने इसको बेला है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उतनी ही थिकनेस हम इसकी रखेंगे। अब लेंगे हम फोक, तो हमें फोक से इसमें होल कर देना है ताकि जो हमारी पापड़ी है वो फूले ना। तो इस तरह से बढ़िया से हम सारी रोटी पे जितने हो सके उतने होल कर दीजिए इस तरह से, ताकि जो हमारी पापड़ी है बिल्कुल ना फूले। तभी तो जाके हमारी जो पापड़ी है वो खस्ता बनेगी। तो इस तरह से बढ़िया से मैंने फोक की मदद से अच्छे से होल कर दी है। तो है ना बहुत आसान इस पापड़ी को बनाना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैदा और कुछ मसाले की ज़रूरत पड़ती है, उससे ही आप बहुत टेस्टी पापड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इस तरह से पूरी रोटी पर फोक की हेल्प से होल कर दिए हैं। अब हम लेंगे कोई भी कटोरी या फिर गिलास ले लीजिए इस तरह से शेप देने के लिए। तो इस तरह से हम बड़ी सी रोटी बेल कर उसको गिलास या कटोरी से शेप दे देंगे। आप छोटी भी कर सकते हैं, या फिर इतनी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी मैंने गिलास से कट करी है उतना भी आप साइज़ रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप पूरी की तरह बेल कर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बड़ी सी लोई बनाकर उसको बेल लेंगे और इस तरह से ग्लास से कट करेंगे तो जल्दी बन जाएगी। तो इस तरह से हम बढ़िया से अपनी सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, और एक इवन शेप भी मिल गया है, बिल्कुल गोल पापड़ी बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से पहले हमें एक-एक करके सारी पापड़ियों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। अब हम करेंगे इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो गैस का फ्लेम है वो हम मीडियम ही रखेंगे। जब ऑयल मीडियम हॉट होगा ना, तो उसी स्टेज पर हम एक-एक करके अपनी सारी पापड़ी को ऑयल में डालते जाएँगे जितनी हमारी कढ़ाई में आएँगी, और गैस का फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखेंगे। तो बीच-बीच में हमें मीडियम भी रख देना है और बीच-बीच में हमें थोड़ा इसका हाई भी कर देना है गैस, और इस तरह से बढ़िया से हम उनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पापड़ी में होल करे थे, तो हमारी जो पापड़ी है बिल्कुल नहीं फूल रही हैं, और अगर आप होल नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल पूरी की तरह फूल जाएँगी और आपकी पापड़ी जो है वो खस्ता नहीं बनेंगी। तो इस तरह से होल ज़रूर कर लीजिएगा, तभी जाके आपकी परफेक्ट पापड़ी बनकर तैयार होंगी। और इस तरह से बढ़िया से हम उनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं ईज़िली। जैसे ही इनका कलर हल्का चेंज हो जाएगा तो उसी स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है इनको, बिल्कुल थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा इनका तो उसी स्टेज पे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पापड़ी है वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो इसी स्टेज पर देखिए कलर भी चेंज हो गया है, तो इसी स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च को स्प्रिंकल कर दिया है, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको ना भी करें तो भी चलेगा। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता पापड़ी, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा।